तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स क्या होते हैं, जो कि है दूसरे टाइप ऑफ सिलेक्टर्स, जो कि मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे 3 डॉट कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स डॉट HTML। ठीक है, कॉम्बिनेटर्स नाम से बनाएंगे और यहाँ पे अपनी बॉयलर प्लेट को जनरेट करेंगे और टाइटल में क्या देंगे, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स। ठीक है, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, एक स्टाइल शीट भी बनाएंगे, उसका नाम भी सेम रखेंगे, कॉम्बिनेटर कॉम्बिनेटर डॉट, उसका एक्सटेंशन रखेंगे CSS, क्योंकि वो क्या है, एक स्टाइल शीट है। और अब हमें इस स्टाइल शीट को इस HTML फाइल के साथ लिंक करना है। उसके लिए हम यहाँ पे लिंक टैग का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। और यहाँ पे हम क्या देते हैं, इसका रेफरेंस यहाँ पे हमें चाहिए कॉम्बिनेटर डॉट CSS। तो आज की इस वीडियो हम यही देखने वाले हैं। अब सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने एक डिव बनाया, ठीक है, और इसका क्लास मैं क्या रखता हूँ, पेरेंट। यहाँ पे मैं इसका क्लास पेरेंट रखता हूँ और इसके अंदर मैं एक और एलिमेंट बनाता हूँ जिसका क्लास में रखता हूँ चाइल्ड। क्लास में इसका रखता हूँ चाइल्ड। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं ऑल्ट शिफ्ट F प्रेस करके। अब मेरे इस क्लास एट्रीब्यूट का जो मैंने नाम रखा है यहाँ पे पेरेंट, और यहाँ पे इसका क्लास मैंने क्या रखा है, चाइल्ड। लेकिन मैं आपको बात बताऊंगा कि HTML में जो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के अंदर होगा, जहाँ पे ये जैसे कि ये यहाँ ये div है, ये इस वाले div के अंदर है, तो ये ऑटोमेटिकली इसका चाइल्ड बन जाता है। अगर मैं ये क्लास इज इक्वल टू पेरेंट, यहाँ पे क्लास इक्वल टू चाइल्ड ना भी रखता, तब भी ये वाला एलिमेंट जो था, ये इस वाले div का क्या था, चाइल्ड था। ठीक है, अब ये एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे क्यों दिया है, ताकि मैं इसको टारगेट कर सकूं, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम क्लास से एक एलिमेंट को कैसे टारगेट कर सकते हैं इन द CSS। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है कि क्या हमारी CSS काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पे चाइल्ड के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, चाइल्ड। सबसे पहले यहाँ पे लाइव जाएंगे और आउटपुट चेक करेंगे। अभी तो ऐसा सच कुछ नहीं आएगा, चाइल्ड यहाँ पे ब्लैक लिखा हुआ आएगा। मैं इसको जूम इन करता हूँ, तो चाइल्ड यहाँ पे ब्लैक लिख के आ रहा है। तो मैं सबसे पहले देखूंगा क्या मेरी ये जो स्टाइल शीट है, क्या ये लिंक्ड है या नहीं है। तो मैं देखूंगा डॉट चाइल्ड का कलर, वो कर दो रेड। अगर ये रेड हो गया तो लिंक्ड है। जी हाँ, यहाँ पे हमारी स्टाइल शीट जो है वो लिंक्ड है। तो आज का जो टॉपिक हमारे पास होने वाला है वो है कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स। ठीक है, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर में सबसे पहले क्या आता है, डिसेंडेंट सिलेक्टर। डिसेंडेंट सिलेक्टर, ठीक है, ये क्या काम करता है, डिसेंडेंट सिलेक्टर जितने भी एलिमेंट्स, ठीक है, एक पेरेंट के अंदर होंगे, ये उन सारे को सबको सिलेक्ट करता है, चाहे वो डायरेक्ट चाइल्ड हो या इनडायरेक्ट चाइल्ड हो। इनडायरेक्ट चाइल्ड से मेरा मतलब क्या है, अभी अगर आप इस वाले एलिमेंट को लेंगे तो ये इस वाले पेरेंट का क्या है, ये डायरेक्ट चाइल्ड है। अब सपोज कर लो आप, अगर इस वाले एलिमेंट के अंदर एक और एलिमेंट होता, यहाँ पे मैं इसके अंदर एक और डिव लेता हूँ और उसका क्लास में रखता हूँ, ठीक है, जी चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं ताकि अच्छे से दिखेगा। अब अगर मैं इस वाले पेरेंट को लेता हूँ, यहाँ पे इसका यहाँ पे डायरेक्ट चाइल्ड एक ही है, वो यही वाला है, क्लास इज इक्वल टू चाइल्ड। और ये जो इसके अंदर है, ये इसका इनडायरेक्ट चाइल्ड है। अब डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या काम करता है, अगर मैं इसकी मदद से कुछ स्टाइलिंग दूंगा, तो ये इस वाले डिव के सारे चाइल्ड्स को सिलेक्ट कर देगा, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, सबसे पहले हम इस पेरेंट को टारगेट करेंगे, डॉट पेरेंट, फिर स्पेस देके, ठीक है, मैं बोलूंगा जितने भी इसके चाइल्ड्स हैं डिव नाम से, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उन सब का कलर कर दो रेड। और नॉलेज मतलब चेक आउटपुट पर्पस हम यहाँ पे इसके अंदर जी चाइल्ड भी डालते हैं। तो अब अगर हम देखेंगे, ये जो हमारा चाइल्ड एलिमेंट है और इसका ये जो ग्रैंड चाइल्ड है, दोनों का कलर रेड आ जाएगा, क्योंकि डिसेंडेंट सिलेक्टर जो है ये सारे एलिमेंट चाइल्ड को सिलेक्ट करता है, चाहे वो डायरेक्ट चाइल्ड हो या इनडायरेक्ट चाइल्ड हो। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है, ये तो हो गया डिसेंडेंट सिलेक्टर। हम ये किसकी मदद से लिखते हैं, ये हम सिंपली यहाँ पे स्पेस देते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली बोल रहा हूँ कि जो पेरेंट के अंदर जितने भी डिव है, उन सब का कलर कर दो रेड। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर, अब ये क्या काम करता है, ये खाली डायरेक्ट चाइल्ड को टारगेट करता है। ठीक है,
मैं यहाँ पे डॉट पेरेंट लिखूंगा और यहाँ पे ग्रेटर देन साइन आता है। div को टारगेट कर दो और उसका कलर कर दो रेड और ऊपर वाले को कमेंट आउट करता हूँ ताकि अनडिजायर्ड रिजल्ट ना आए। अब ये वाला जो है ये खाली डायरेक्ट चाइल्ड को टारगेट करेगा, लेकिन आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करोगे कि दोनों का कलर रेड हुआ है। आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि खाली इस वाले चाइल्ड का कलर रेड होना चाहिए था, क्योंकि यही एक डायरेक्ट चाइल्ड है इस पेरेंट का। ये तो इसका इनडायरेक्ट चाइल्ड है, ये इसका कलर रेड नहीं होना चाहिए था। लेकिन CSS में कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो पेरेंट टू चाइल्ड ट्रेवल करती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप वो प्रॉपर्टी पेरेंट को दोगे तो वो उसके चाइल्ड को ऑटोमेटिकली आती है। उनमें से एक आती है क्या, कलर। अगर आप किसी भी पेरेंट का कलर रेड कर दोगे तो उसके चाइल्ड को ऑटोमेटिकली कलर रेड ही आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि पेरेंट से चाइल्ड ट्रैवल नहीं करती है, जैसे कि बॉर्डर। ये अगर आप पेरेंट को दोगे तो ये खाली पेरेंट को ही आएगा। मैं कहूँगा बॉर्डर दे दो 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो यहाँ पे खाली इस div को आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अलग से बॉर्डर नहीं आया। यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करोगे, ये जो ग्रैंड चाइल्ड है इसका अलग से बॉर्डर नहीं आया। अलग से बॉर्डर मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे इसको जी चाइल्ड ऐसे टारगेट करता, डॉट जी चाइल्ड, और इसके अंदर अलग से बॉर्डर देता, आप नोटिस करेंगे कि इसका बॉर्डर अलग होगा और इस वाले बॉर्डर, इसका बॉर्डर अलग होगा। ये देखिए ग्रैंड चाइल्ड का बॉर्डर अलग आ रहा है और चाइल्ड का बॉर्डर अलग आ रहा है। यहाँ पे दो बॉर्डर्स आ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि हमारा जो है खाली डायरेक्ट वाला चाइल्ड टारगेट हुआ है, खाली ये वाला चाइल्ड हमारे पास टारगेट हुआ है, ठीक है। जो इनडायरेक्ट चाइल्ड है वो टारगेट नहीं हुआ है। तो चाइल्ड सिलेक्टर क्या काम करता है, चाइल्ड सिलेक्टर खाली किसको टारगेट करता है, डायरेक्ट चिल्ड्रन को। ये इनडायरेक्ट चिल्ड्रन को टारगेट नहीं करता है। अब पहले केस में जो कि हमने कलर रेड दिया था, इसका भी मैंने आपको रीजन बताया था कि ये इनडायरेक्ट चाइल्ड को भी क्यों आता है, क्यों, क्योंकि इसके पेरेंट को ये कलर दिया गया था। कुछ CSS प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो कि पेरेंट टू चाइल्ड क्या ट्रैवल करती है। अगर आप पेरेंट को दोगे तो वो चाइल्ड को ऑटोमेटिकली आती है, और ये कलर उनमें से एक प्रॉपर्टी है। आई होप यहाँ पे आपको ये चाइल्ड सिलेक्टर समझ आ गया होगा। और डिसेंडेंट, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। डिसेंडेंट और चाइल्ड सिलेक्टर में भी आपको फर्क समझ आ गया होगा। अब हम तीसरा पढ़ते हैं, वो जो कि है सिबलिंग। सबसे पहले है सिबलिंग सिलेक्टर, ठीक है। और सिबलिंग भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है एडजेसेंट सिबलिंग और दूसरा होता है जनरल सिबलिंग। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ, सबसे पहले तो मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे पेरेंट लिखता हूँ, यहाँ पे एक और एलिमेंट बनाता हूँ और इसका क्लास रखता हूँ ब्रदर। अब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ये आपस में क्या है, सिबलिंग है, ठीक है। अगर मैं तीसरा एलिमेंट भी बनाता हूँ, यहाँ पे इसका क्लास हम रखते हैं brother2, तो brother1 रखते हैं। अब ये जो पेरेंट है brother1 है और brother2, ये क्या है, आपस में सिबलिंग्स है, ठीक है। ये एक ही लेवल पे हैं। अगर मैं पेरेंट के अंदर कोई और एलिमेंट बनाता तो वो क्या हो जाता, इस पेरेंट का चाइल्ड हो जाता। उसका मतलब इनके साथ कोई रिलेशन एज सच नहीं है। अब सिबलिंग्स तो आपको समझ आ गया होगा जो कि एक ही लेवल पे है। अब जो सिबलिंग एक दूसरे के पास होंगे, जैसे कि यहाँ पे ये पेरेंट है और ये brother1 है, ये हो जाते हैं आपस में एडजेसेंट सिबलिंग। ऐसे ही यहाँ पे brother1 और brother2 ये क्या हो जाते हैं आपस में एडजेसेंट सिबलिंग। यहाँ पे पेरेंट और brother2 ये आपस में एडजेसेंट सिबलिंग नहीं है, ये आपस में क्या है, जनरल सिबलिंग है। तो आई होप यहाँ पे आपको जनरल सिबलिंग और एडजेसेंट सिबलिंग के बारे में मतलब ये डिफरेंस पता चल गई होगी। अब मैं एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर कैसे लिखता हूँ, अगर मुझे इस पेरेंट के इस एडजेसेंट सिबलिंग को टारगेट करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, डॉट पेरेंट, ठीक है, फिर बीच में क्या रखूंगा, प्लस साइन। मैं बोलूंगा इस पेरेंट का सिबलिंग कौन है, brother1, डॉट brother1, ठीक है। यहाँ तो मैं div ही लिख सकता हूँ, सीधे टैग नेम से भी यहाँ पे टारगेट कर सकता हूँ। का कलर कर दो रेड। यहाँ पे हम इनके अंदर कुछ टेक्स्ट भी डालते हैं ताकि हमें आउटपुट दिखे, brother1 और यहाँ पे brother2। थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं और आउटपुट चेक करेंगे। अब
खाली ये वाला एलिमेंट टारगेट होना चाहिए, ठीक है, कौन सा, ब्रदर वन। ये देखिए यहाँ पे खाली ब्रदर वाले पे CSS अप्लाई हो रही है, खाली ब्रदर वन का कलर रेड आ रहा है। इवन दो कि मैंने ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है डॉट पेरेंट प्लस ड्यू। मैंने क्या लिखा है कि इस पेरेंट के एडजेसेंट एडजेसेंट ड्यू जो है, ठीक है, इस पेरेंट के यहाँ पे तो दो ड्यू है, एक तो ये ड्यू और ये ड्यू, लेकिन खाली ये किसको सिलेक्ट कर रहा है, इस एडजेसेंट वाले को सिलेक्ट कर रहा है। अगर वही पे मैं यहाँ पे लिखूं ये साइन को क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता इस साइन को क्या बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये दोनों को सिलेक्ट कर रहा है, टिल्ड साइन बोलते हैं इसको। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये दोनों मतलब सिबलिंग्स को सिलेक्ट कर रहा है, ये सारे सिबलिंग्स को सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। अगर हम प्लस का यूज करते तो वो क्या है, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। प्लस साइन खाली एडजेसेंट सिबलिंग को टारगेट करता है, लेकिन अगर मैं टिल्ड साइन यहाँ पे यूज करूं तो ये क्या करेगा, सारे सिबलिंग्स जो है जनरल सिबलिंग्स है उन सबको सिलेक्ट करेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये खाली उन एलिमेंट्स को सिलेक्ट करता है जो इस एलिमेंट के बाद आते हैं। अगर कोई एलिमेंट सपोज कर लो, इसको मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूं, तब ये इस वाले को टारगेट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये इससे पहले आता है। जो भी इसके बाद आएगा ये खाली उसको टारगेट करेगा। आउटपुट दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए पेरेंट के बाद ब्रदर टू आ रहा है, खाली इसी को टारगेट कर रहा है, पहले वाले को नहीं। ये दोनों केसेस में होता है, एडजेसेंट में भी और जनरल में, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको कॉम्बिनेटर सिलेक्टर समझ आ गया होगा। कॉम्बिनेटर सिलेक्टर में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये चाइल्ड सिलेक्टर, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। अगर आगे हम जो भी CSS लिखने वाले हैं वो हम इस चाइल्ड सिलेक्टर की मदद से लिखेंगे। और ये बेस्ट प्रैक्टिस क्यों है, मैंने आपको बताया था कि जो काम हम कॉम्बिनेटर सिलेक्टर से कर सकते हैं वही हम सिंपल सिलेक्टर से भी कर सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस होती है इंडस्ट्री में, क्यों। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इन दो को मैं यहाँ पे कट करूंगा, मैं खाली किसको रखता हूँ, पेरेंट को। यहाँ पेरेंट के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा डिव ले लेता हूँ। अभी यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ आपको एमेट का। अगर आप यहाँ पे div डॉट चाइल्ड लिखोगे फिर एंटर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली एक एलिमेंट बनाएगा और उसका क्लास एट्रीब्यूट क्या सेट कर देगा, चाइल्ड, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पे div बनाता हूँ और इसका क्लास भी मैं यहाँ पे रखता हूँ चाइल्ड। इस पेरेंट को यहाँ पे हटा देते हैं, यहाँ पे इसके अंदर डालते हैं चाइल्ड और इसके अंदर भी डालते हैं चाइल्ड। अभी अगर हम आउटपुट चेक करेंगे, इस वाले को यहाँ पे मैं कमेंट आउट करता हूँ ताकि अभी हमें कुछ नहीं दिखे यूआई पे। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों चाइल्ड ब्लैक आ रहे हैं। अब ये हमारे पास कोई CSS नहीं है। अब मान लीजिए अगर हम यहाँ पे चाइल्ड को टारगेट करेंगे, ठीक है, डॉट चाइल्ड, और इसका कलर मैं करता हूँ रेड, तो अभी क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे HTML फाइल में जिनका भी क्लास क्या होगा, चाइल्ड होगा, उनका कलर क्या हो जाएगा, रेड। इस वाले का भी रेड हो जाएगा, इस वाले का भी रेड हो जाएगा। आप आउटपुट में देख सकते हैं दोनों का रेड हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि खाली इस वाले का कलर क्या आ जाए, रेड आ जाए, इस वाले का कलर रेड ना हो, तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं यहाँ पे इसका क्लास नेम चेंज कर सकता हूँ, मैं इसका चाइल्ड वन रखूंगा फिर उसको टारगेट करूंगा, ठीक है। या तो मैं इसका नेम यहाँ पे कुछ और रख सकता हूँ, चाइल्ड टू रख सकता हूँ। अब मान लो इंडस्ट्री में एक ही प्रोजेक्ट पे बहुत सारे डेवलपर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, और उन दोनों ने क्या किया है, एक एलिमेंट का सेम क्लास नेम रखा है, तब वहां पे कौन सी CSS अप्लाई होगी, तब तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। डेवलपर वन ने भी क्लास चाइल्ड बनाया है, उसने उसमें रखा है चाइल्ड का कलर रख दो ब्लू, और दूसरे वाले ने भी चाइल्ड से एक क्लास बनाई है, उसने रखा है उसमें क्लास रख दो रेड, तब कौन सी CSS अप्लाई होगी, वो वाली CSS अप्लाई होगी जो बाद में आएगी, ठीक है। जब हम उस कोड को मर्ज कर देंगे तो वहां पे ऐसे दो चाइल्ड्स होंगे। ये ऊपर वाला आप मान लो ये डेवलपर वन ने कोड लिखा है और दूसरा जो है वो डेवलपर टू ने कोड लिखा है, ठीक है। उसने कलर क्या किया है इस चाइल्ड का, उसने किया है ब्लू। तब इस केस में क्या होगा, दोनों चाइल्ड्स का कलर आ जाएगा ब्लू, क्यों, क्योंकि ये वाला एंड में आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों का कलर क्या आ रहा है, ब्लू। लेकिन मैं चाहता था इस वाले का जो कोड मैंने लिखा है उसका कलर रेड होना चाहिए था, और जो कोड डेवलपर टू ने लिखा था उसका कलर क्या होना चाहिए था,
उसका कलर होना चाहिए था ब्लू, ठीक है? जो कोड मैंने लिखा था उसका कलर होना चाहिए था रेड। तो उस केस में अगर मैं यहाँ पे क्या करता, अगर मैं यहाँ पे कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स का यूज करता, अगर मैं ऐसे लिखता यहाँ पे, मैं बोलता डॉट पेरेंट का जो चाइल्ड है, ठीक है, उसका कलर कर दो रेड, और जो खाली डॉट चाइल्ड है उसका कलर कर दो ब्लू। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका कलर रेड हो गया और इसका कलर ब्लू हो गया। तो अगर हम बहुत सारे डेवलपर्स का कोड मर्ज भी करते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आ जाते हैं, हमारे पास डिजायर्ड रिजल्ट्स आते हैं। जो आपने लिखा है वही यूआई पे आता है, कुछ अनडिजायर्ड रिजल्ट नहीं आता है। तो इसीलिए कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स ज्यादा प्रेफर्ड है कंपेयर टू सिंपल सिलेक्टर्स। नो डाउट आप बिगिनिंग में सिंपल सिलेक्टर्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी मैं अब आगे सीएसएस अप्लाई करूंगा मैं वहां पे कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स का यूज करूंगा। तो मिलते हैं हम आगे वीडियो में जब जहां पे हम और तरीके के सिलेक्टर्स को पढ़ने वाले